हेलो नमस्कार मेरे सभी प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त फर्स्ट क्लास होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए मैं हिंदी का पेपर लेके आया हूँ। कक्षा 9th का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का जो पेपर होगा आगामी तारीख को, उसका मैं आपके लिए स्पेशल रूप से एक पेपर लेकर आया हूँ। इस पेपर में सबसे पहले आपको रोल नंबर वगैरह ये आपकी भूमिका निभानी पड़ेगी। यहाँ पर आपको रोल नंबर शब्दों में भरना है, अंकों में भरना है। ये आपको बार कोड दे रखा है, यहाँ पर पृष्ठ संख्या दे रखी है, पूर्णांक टाइमिंग दे रखा है और ये पूरे पेपर का नाम दे रखा है कि किस टाइप का पेपर है। कुछ निर्देश है, ये आपको ध्यानपूर्वक से पढ़ लेना है। मेरे प्यारे बच्चों, इस पेपर में कुछ बच्चे कमेंट्स ऐसे कर रहे हैं कि सर आप अपने सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए इस प्रकार के पेपरों को अपलोड करते हैं। देखो बच्चों, सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए अगर हम ऐसे पेपर बताते हैं तो ऐसे पेपर प्रिंट करके बनाने में बहुत टाइम खर्च होता है। आपको सिर्फ इतना कहने में 2-3 शब्द आप लिख देते हो, लेकिन हमें बहुत टाइम देना पड़ता है इन पेपरों को बनाने के लिए। तो आप अपने कमेंट को थोड़ा सा, भाषाओं को थोड़ा चेंज करो, क्योंकि हम आपके लिए ये पेपरों को बना रहे हैं ताकि आपके कम समय में आपका फ़ायदा हो सके। इस पेपर में अगर पूरे में से पूरे नंबर नहीं आते हैं तो लगभग मेरे कहने का मतलब है कि आधे नंबर तो आ जाएंगे। जो पास होने की उम्मीद ही नहीं रखते हैं उन बच्चों के लिए तो ये ख़ास तौर से पेपर बनाया गया है। ठीक है, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो ए पट्टित गद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्न के उत्तर देना है। तो यहाँ पर आपको ए पट्टित गद्यांश से पढ़कर इनके उत्तर देने हैं। नीचे आप इसको देखेंगे तो इसके क्वेश्चन दे रखे हैं और वही क्वेश्चन आपको 6 नंबर के मिलेंगे। ऑप्शन के क्वेश्चन आएंगे, तो अब आप ऑप्शन के क्वेश्चन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन के उत्तर देखना है और वही आपको इस पैसेज में से ढूंढ के इनके उत्तर देना है। पैसेज 1-2 बार पढ़ो, 1-2 बार पढ़ने से नहीं समझ में आता है तो दोबारा पढ़ो, सोच समझ कर पढ़ो ताकि आपको ये समझ में आ जाए। इतनी कोई कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं कि आपको समझ में नहीं आता है। दूसरा के क्वेश्चन और एक अपठित पद्यांश आ गया है, तो इसको भी आप पढ़कर, ये 5 नंबर का है, इसमें भी आपको पढ़कर ऑप्शन के जैसे क्वेश्चन आएंगे इनमें भी आप उत्तर लिख सकते हो। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपके खाली स्थान का है और ये खाली स्थान के जो क्वेश्चन आएंगे आपके व्याकरण संबंधित आएंगे। जैसे चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, इस टाइप के। जैसे विद्वान का विलोम शब्द क्या है, इस टाइम के आपके क्वेश्चन आएंगे। तो ये व्याकरण के संबंधित क्वेश्चन दे रखे हैं जो खाली स्थान में आपको उत्तर देना है। बहुत ही सरल है। उसके बाद है तीसरा जो क्वेश्चन है, आपको प्रश्नों के उत्तर 20 शब्दों में देना है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं विशेष तौर से एक सूचना दे देता हूँ कि आपको शब्दों का खास तौर से ध्यान रखना है। अगर खास तौर से आप शब्दों का ध्यान नहीं रखोगे तो आपके नंबर नहीं आएंगे। तो ये आप ध्यानपूर्वक से समझ लेना। इसमें आपको 20 शब्दों में उत्तर देना है। उसके बाद 4 से लेकर 17 तक जो क्वेश्चन आएंगे आपकी, इनकी शब्द सीमा रहेंगी 40 शब्द सीमा। तो ये आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेना। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत सिलेक्ट करके इन क्वेश्चनों की यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप समझें। बाईसवा क्वेश्चन, बधाई पत्र लिखना है आपको। ठीक है, और इसके अलावा में प्रार्थना पत्र भी लिखना है। 23वां क्वेश्चन, आपको 200 शब्दों पर एक निबंध बनाकर लिखना है जिसमें आपको पॉइंट दे रखे हैं अथवा में भी दे रखे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आप इनको अच्छे से करें। ऑल द बेस्ट।